एक गांव में एक सरपंच था। वह संपन्नता तो था, लेकिन कुछ कंजूस भी था। उसका एक ही लड़का था। वह कामचोर और झगड़ालू था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो सरपंच को उसकी शादी चिंता सताने लगी। बहुत कोशिश करने के पश्चात भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। जब कोई उसके लड़के को देखने आता तो गांव के लोग लड़की वाले के कान भर देते। कुछ लड़की वालों को गांव में आने के पहले ही लड़के के बारे में पता चल जाता था और उनकी आने की मनाही हो जाती थी। एक दिन ये सरपंच पास के एक गांव में गया। वहां उसके एक रिश्तेदार के यहाँ कथा थी। रिश्तेदार ने सरपंच की जान पहचान कथावाचक पंडित से कराई। उससे कहा, ये हमारे रिश्तेदार हैं, पास के गांव के सरपंच हैं। बस एक ही बात से दुखी हैं। इनके लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है। पंडित जी ने तुरंत कहा, आप कथा करवाओ सरपंच जी, फिर आपके लड़के की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन सरपंच बहुत होशियार था, इसलिए उसने तुरंत उत्तर दिया, पंडित जी, शादी होने के बाद कथा करा दूंगा। पंडित जी समझ गए कि सरपंच बहुत चालाक है। अगर उसके लड़के के भाग्य में विवाह हुआ तो हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो मुझे एक यजमान मिल जाएगा। हाँ, कहने में लाभ ही है। ये सोचते हुए पंडित ने कहा, जरूर हो जाएगा। उसके बाद ही कथा करवा लेना। कुछ दिन बाद एक लड़की वाले की मुलाकात कथावाचक से हुई। वह बहुत दुखी था। उसने पंडित से कहा, पंडित जी, अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते मैं हार चुका हूँ। अब कैसा भी कहीं भी लड़का मिलेगा, मैं अपनी लड़की का विवाह कर दूंगा। पंडित जी को उस सरपंच के लड़के की याद आ गई, जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी। पंडित जी ने उसे उस सरपंच के यहाँ भेज दिया। लड़की के पिता पंडित के बताए गए सरपंच से मिलने पास के गांव गए। दोनों में शादी को लेकर बातचीत हुई और संयोग था कि उस कंजूस सरपंच के लड़के का संबंध पक्का हो गया। उसके बाद सरपंच ने उसी पंडित को कथा करने के लिए बुलवाया, जिसने लड़की वाले को उसके यहाँ भेजा था। पंडित जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके यहाँ कथा कही। उस कथा में गांव के लोग तथा कुछ रिश्तेदार भी आए थे। वह रिश्तेदार भी आया था, जिसने पंडित जी की मुलाकात सरपंच से करवाई थी। पंडित को शादी करवाने पर यजमानी देते समय कंजूसी करने पर रिश्तेदार ने कह सुनकर उन्हें अधिक पैसा दिलवाया। कंजूस सरपंच के पास एक बछिया भी थी। बछिया कमजोर थी और बीमार भी लगती थी। उसने सोचा, ये बछिया पंडित को दान में दे दो। एक तो परेशानी दूर हो जाएगी और लोग समझेंगे कि बछिया यजमानी में दी गई है। जाते समय पंडित को बछिया देते हुए सरपंच ने कहा, लो पंडित जी, ये बछिया यजमानी में दी है। बछिया जैसी भी थी, पंडित को मिल रही थी। उसके लिए कुछ चुकाना तो था नहीं, इसलिए न चाहते हुए भी पंडित जी ने बछिया तो ले ली। सरपंच के पड़ोस के गांव के रिश्तेदार को बुरा लगा। वह बड़ा मुनहफत था, इसलिए उसने तुरंत कह दिया, मरी बछिया बामन के सिर। हमारे चैनल पर धार्मिक, रोमांटिक, आदर्श, शिक्षाप्रद, मॉरल, मोटिवेशन आदि कहानियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें।
धन्यवाद।